हेलो दोस्तों, मैं राहुल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फिजिक्स बाय कृष्णा दत्त में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने टाइम एंड वर्क चैप्टर की स्टार्टिंग लास्ट क्लासेस में कर ली है। टाइम एंड वर्क चैप्टर के हमने 3 लेक्चर पढ़ लिए हैं, ये आज आपका 4th लेक्चर है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी ज्वाइन किया है वो पहले पीछे की जो क्लासेस हैं उनको देख के आए, अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, और जिन बच्चों ने उनको अच्छे से देख लिया है तो वो यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए। आपको सभी की सभी कंसेप्ट और सभी चैप्टर की कंप्लीट वीडियो आपको इस चैनल पे मिलने वाली है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए बढ़ते हैं, आज के काम को आगे बढ़ाते हैं। आज जो आपका क्वेश्चन है, आज एक्चुअल में जो है हमने कल काफ़ी बड़ी टाइप थी जो कंप्लीट की थी लास्ट वीडियो में, लेकिन अब छोटे छोटे कंसेप्ट हमने ऐड किए हैं। जो छोटे छोटे कंसेप्ट आप इन क्वेश्चंस में सीखने वाले हैं उनको मिला करके अगर आप चाहें तो बड़े क्वेश्चंस बना सकते हैं। कई बार बड़े क्वेश्चंस के बीच में वो पार्ट लग जाता है, तो उसके लिए ही पहले हम इनको टुकड़ों में पढ़ते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है आज, उसमें लिखा हुआ है ए किसी काम को 7.5 दिन में कर सकता है। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 7 1/2 days। इसमें क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? अब तक जितने भी नंबर्स आपको दिखे हैं वो कंप्लीट नंबर थे, ये फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई है, भिन्न में संख्या दी गई है। तो भिन्न की संख्याओं का कैसे आपको यूज करना है, कैसे आप एलसीएम लेंगे, वो इस क्वेश्चन के अंदर हमें सीखना है। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 7 1/2 days। इसको साथ के साथ लिखते हुए चलते हैं। ए किसी काम को कर सकता है 7.5 दिन में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, तथा बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। इसका कंप्लीट नॉर्मल नंबर दिया गया है आपको 30 नंबर। बी कैन कंप्लीट इट इन 30 days। बी का टाइम लिख लेते हैं, बी कैन कंप्लीट इट इन 30 days। अब पूछा गया तो बताइए दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन आई होप आपके समझ में आ गया होगा। बस एक वैल्यू तो कंप्लीट दी है, दूसरी को फ्रैक्शन में दे दिया। एक वैल्यू फ्रैक्शन में हो, सारी की सारी फ्रैक्शन में हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो फ्रैक्शन की या भिन्न की संख्याओं का एलसीएम कैसे लेते हैं वो आज हमें सीखना है। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 7 1/2 days while बी कैन कंप्लीट इट इन 30 days। देन कैलकुलेट टाइम टेकन बाय देम डूइंग इट टुगेदर। कैलकुलेट टाइम टेकन बाय देम डूइंग इट टुगेदर, ये आपसे कहा गया है। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को। एक बार आप लोग ट्राई कर सकते हैं। चलिए समझते हैं कंसेप्ट। अगर आपको फ्रैक्शन की वैल्यू दी है तो सबसे पहले तो इसको जो है मिश्रित भिन्न है, मिश्रित भिन्न को नॉर्मल भिन्न में लिखिए। इसको क्या लिख सकते हैं, 7 दूनी 14 और 1 15, 15/2। अब बात आती है एलसीएम लेने की, तो एलसीएम आप कैसे लेंगे? ए 7.5 दिन दिया था, उसको सही करके लिखा। बी का टाइम आपको ये दे रखा है, बी आपको 30 दिया गया है। एलसीएम लेते हुए केवल और केवल ऊपर के नंबर का आपको यूज करना है। इसके नीचे कुछ नहीं दिया गया तो क्या है, 1 है। हो सकता है कि ये भी फ्रैक्शन में वैल्यू दी गई होती। तो एलसीएम लेते हुए केवल 15 का यूज करना है और 30 का यूज करना है। 15 और 30 का जो एलसीएम आया वो कितना आया, 30। अब बात आई डिवाइड करने की। जब आप डिवाइड करेंगे तो इस नंबर को डिवाइड किया जाता है इस नंबर से। तो 30 को अगर आप 15/2 से भाग देंगे तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। 30 × 2/15, 15 दूनी 30। तो इस 2 का तो कोई यूज नहीं हुआ, केवल लास्ट में जो कटने के बाद नंबर आया उसमें इसकी मल्टीप्लाई हो रही है। तो यही काम आप तेजी से कर सकते हैं कि एलसीएम लेते हुए नीचे वाली संख्या का कोई यूज नहीं करना है। एलसीएम लेते हुए नीचे वाली संख्या का कोई यूज नहीं करना है, और डिवाइड करते हुए भी नीचे वाले नंबर का कोई यूज नहीं करना है, ये मैंने बता दिया। तो इसी से डिवाइड करो, 15 दूनी 30। अब जो यहाँ पर 2 आना था, लेकिन ये 2 कहाँ चला जाएगा, उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, नीचे की नंबर की केवल लास्ट में जो आपका आंसर बन रहा है उसमें मल्टीप्लाई करके लिखना है। अब इससे डिवाइड करोगे तो नॉर्मली 30 से कम। 30 कहा गया दोनों मिलकर इसे कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो 4 और 1 5। एक दिन में दोनों कितना काम करते हैं, 5। टोटल कितना है, 30। एक दिन में कितना हो रहा है, 5 5 6 30, 6 days।
6 दिन आपका आंसर आ जाता है। बहुत ही आसान है। अगर फ्रैक्शनल वैल्यू दे रखी है पहले उसको नॉर्मल स्टैंडर्ड भिन्न में चेंज कीजिए, अगर मिश्रित भिन्न है या मिक्स फ्रैक्शन है ऊपर ऊपर की संख्याओं का एलसीएम लीजिए, ऊपर ऊपर की संख्याओं से डिवाइड कीजिए। जब आप डिवाइड करके आंसर लिख रहे हो तो जो नीचे का नंबर है वो कहाँ चला जाता है, मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाता है। ये प्रोसीजर मैंने बता दिया है। जैसे अगर 30 को आप 15/2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये तो 2 ऊपर चला गया, तो काटने में केवल 15 का यूज किया गया, 2 बचा, तो जो ये 2 आया उसमें इस नंबर का नीचे वाले नंबर का केवल मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसको डायरेक्ट हमें करना है, अलग से इसको नहीं लिखना इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार समझिए इस क्वेश्चन को। अगर ये आपको समझ में आ गया तो देखो प्रैक्टिस के लिए मैं एक ऐसा क्वेश्चन देता हूं अब आपको जिसमें 3 आदमी दिए गए हैं और तीनों का वैल्यू जो है फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शनल वैल्यू है। इसको आप सोल्व करके देखिए, एक बार लगाइए जल्दी से इस सवाल को। पढ़ते हैं। कहा गया ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 3 सही 1/3 दिन, 7.5 दिन तथा 2 सही 2/5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए तीनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे। इसने बोला कि ए किसी काम को 3 सही 1/3 दिन में, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 3 1/3, बी कैन कंप्लीट इट 7 1/2 एंड सी कैन कंप्लीट इट 2 2/5। कैलकुलेट टाइम टेकन बाय देम डूइंग इट टुगेदर। तो अगर तीनों मिलकर इसे एक साथ करते हैं तो कितने दिन में करेंगे। तीनों की तीनों फ्रैक्शनल वैल्यू है, पहले इन्हें जो है मिश्रित भिन्न से नॉर्मल भिन्न में बनाइए। नॉर्मल भिन्न में बनने के बाद ऊपर ऊपर की संख्याओं का आपको एलसीएम लेना है। डिवाइड करते समय भी ऊपर की संख्याओं से डिवाइड देना है। जो डिवाइड में आपका आया उसको लिखने से पहले नीचे का जो नंबर है कहाँ चला जाता है, मल्टीप्लाई में, तब आप उसको जो है इस तरीके से करें। करो जल्दी से एक बार, आराम से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तीनों की तीनों वैल्यू फ्रैक्शन में दी गई हैं। करिए, सबसे पहले इसको सही करके लिखते हैं। 3 तिया 9 और 1 10, 10/3, 7 दूनी 14 और 1 15, 15/2, 5 दूनी 10 और 2 12, 12/5। अब जो हमारी संख्याएं आई जिनका हमें एलसीएम में प्रयोग करना है, 10 का, 15 का और 12 का यूज करें केवल। ऐसा नंबर जो 10 15 और 12 तीनों से कट जाए तो ऐसा नंबर क्या होगा, वो होगा 60 60। तो एलसीएम बना हमारा 60। नीचे जो संख्या दी गई है उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। अब बात करते हैं डिवाइड करने की, इनकी क्षमता निकालने की। तो भैया आपको डिवाइड करते हुए भी किसका यूज करना है, डिवाइड करते हुए भी किसका यूज करेंगे आप, केवल ऊपर वाले नंबर का यूज करेंगे। 10 से आपने 60 को भाग दिया, 6 आया, लेकिन मुझे यहाँ पर 6 नहीं लिखना। अब ये 3 कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, 6 तिया 18। 15 से भाग दिया, 15 चौका 60, 4 नहीं लिखना, 2 चौक 8, क्योंकि जब 60 को 15/2 से भाग दोगे तो ऊपर चला जाएगा, 60 गुना 2/15, 15 चौका 60। तो ये जो 4 आया, 4 में क्या हो रहा है, केवल उसकी मल्टीप्लाई हो रही है। तो इस तरीके से आपको जो है मल्टीप्लाई करके लिखना है। अब 12 से भाग दो, 12 पंजे 60, 5 आया, 5 पंजे 25। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 18। बी एक दिन में कितना काम करेगा, 8। और सी एक दिन में कितना काम करेगा, 25। तीनों से कराना था, तीनों को जोड़ दो, कितना बनेगा, 8 दूनी 16, 16 और 5 21, 1 2 2 3 और 2 5, 51। तीनों मिलकर एक दिन में 51 काम करते हैं। टोटल करना कितना है, 60। एक दिन में कितना हुआ, 51। जो कटता है काटिए, 3 से काटा 17, 3 से काटा 3 दूनी 6, 20/17 आ गया, और 17 एकम 17 और 3 बच गया। इसको मिश्रित भिन्न में इस तरीके से कन्वर्ट करके लिखा जा सकता है। इट विल बी योर आंसर। देखिए जल्दी से एक बार इस क्वेश्चन को। कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जल्दी अपना कमेंट लीव कीजिए। और जिन बच्चों से बन गया है तो उनकी इसका मतलब जो है उन्हें कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होता जा रहा है। अगर आपने जो है खुद से बना लिया है, जल्दी से बताइए किन किन बच्चों ने खुद ही बना लिया था, उनको देखने की जरूरत नहीं पड़ी सॉल्यूशन की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो ये छोटे छोटे कंसेप्ट है, तो इस कंसेप्ट में आपने छोटा कंसेप्ट था क्या सीखा, कि अगर भिन्न वाली संख्या दे रखी है, भिन्न की संख्याओं का एलसीएम हम कैसे लेते हैं। ऊपर के नंबर का ही प्रयोग किया जाता है एलसीएम लेने में, डिवाइड करने में भी ऊपर के नंबर का प्रयोग किया जाता है। बस लास्ट में जब डिवाइड करके क्षमता लिखते हैं तो नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है। उसका क्या रीजन है, मैंने वो कंप्लीट आपको कंसेप्ट बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
देखो, अब ये बहुत अच्छा कंसेप्ट आपके सामने आने वाला है, भाग। ये जो भाग वाला पार्ट है, ये पूरे के पूरे मैथ्स में आपका इतना यूज होना है, हर चैप्टर में इसका यूज आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो एक्चुअल में भाग क्या होते हैं, पहले एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हिस्सा पढ़ेंगे भाग किसको बोलते हैं। कंसेप्ट समझने के बाद इसकी तरफ चलेंगे। हर चैप्टर में आपको लगभग ये बात मिलेगी। पानी का जो है, किसी मिश्रण में 3/4 भाग पानी है, या जो है इतना हिस्सा किसी व्यक्ति ने किसी बिजनेस में 5/7 हिस्सा लगा रखा है या भाग लगा रखा है। तो क्या होता है देखते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में और बी 30 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर 3/4 भाग को कितने समय में करेंगे। अब ये भाग एक्चुअल में क्या होता है, इसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए, अगर मान लिया मैं आपसे ये कहूं कि सपोज डेट ये जो दीवार है, ये दीवार मैंने आपके सामने खींच दी। इस दीवार की लंबाई और चौड़ाई का हमें मेजरमेंट का कुछ नहीं पता। ये जो दीवार थी, इस दीवार को हमने खींच दिया, ये दीवार को शो कर रहा है, इसका मेजरमेंट हमें नहीं पता। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका आधा भाग बताइए, तो आप जो है 1/2 लिखोगे, आधा भाग, और इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दोगे। ऐसे ही अगर मान लिया सपोज डेट मुझे ये टास्क दिया गया कि भाई आपको इस दीवार को पेंट करना है, ठीक है भैया। उसके बाद आपने जो है कुछ समय के बाद आपसे पूछा गया कि कितनी दीवार पर आपने पेंट कर दिया है। आप कहते हो कि मैंने इसके 2/5 हिस्से पर पेंट कर दिया। तो इस चीज का क्या अर्थ है, एक्चुअल में जो हमारा नंबर नीचे लिखा रहता है, इसको हम मानते हैं टोटल पार्ट, टोटल हिस्से। तो आपको जब किसी चीज की मेजरमेंट नहीं पता होती, तो अपनी तरफ से आप उसको बराबर हिस्सों में तोड़ लेते हैं। तो जो नीचे लिखा होता है वो होता है टोटल। तो मैं अगर इस दीवार को 5 बराबर टुकड़ों में तोड़ लूं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 बराबर हिस्से बना लिए। और मैंने कहा कि इसमें से 2/5 हिस्से को जो है आपका पेंट कर दिया गया है, रंग दिया गया है। तो इसका मतलब ये इस हिस्से की बात कर रहा है, इतना हिस्सा हमारा पेंट हो चुका है, पेंटेड है। जो काम हो गया, 2/5 भाग टोटल नीचे वाले को माना जाता है। टोटल 5 भाग, 5 में से 2 हो गया, तो शेष कितना बचा, शेष बचा टोटल 5। अगर हम शेष की बात करें, रिमेनिंग कितना बच रहा है, शेष या रिमेनिंग, टोटल हमारे कितने पार्ट थे, 5, 5 में से कितने हिस्से बच रहे हैं, 3 हिस्से। अब एक समय ऐसा आएगा कि जब हम इस पेंट करते 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 इस दीवार को पूरी को पेंट कर देंगे। तो अब क्या बोलोगे आप, जब पूरा काम हो जाएगा, काम कंप्लीट हो जाएगा कि टोटल 5 में से 5 के 5 भागों को हमने रंग दिया। जब 5 में से पूरे 5 भाग हो जाएंगे तो ये कट जाएगा, इसका मतलब कितना आ जाता है, 1। तो जब भी आपको 1 मिले, 1 का मतलब होता है पूरा काम कंप्लीट होना। 1 का मतलब है पूरा काम कंप्लीट होना। अब आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से एग्जाम्पल। अब बात ये आती है कि इसी दीवार को, इसी काम को अलग अलग व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग अलग अलग फ्रैक्शन में बांट सकते हैं। मैंने तो इससे ये कह दिया कि भाई 2/5 हिस्सा इसका रंगा हुआ है। मान लिया कोई दूसरा व्यक्ति आता है, सपोज डेट कोई दूसरा व्यक्ति आता है और उससे पूछा जाता है कि बताइए भैया कितने हिस्से इस दीवार के रंगे हुए हैं। कंप्लीट थी, दोबारा करते। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, एक बार फिर से बनाते हैं इसको। यही दीवार थी जो अभी हमने बनाई थी। दूसरे व्यक्ति ने अपने अकॉर्डिंग इसको फ्रैक्शन में बांटा। उसने कहा कि इसके 5/7 हिस्से हो गए, रंगे हुए हैं। इसका मतलब क्या है, टोटल उसने इस दीवार को 7 बराबर हिस्सों में, टुकड़ों में तोड़ा है। तो उसमें से कितने काम की बात कर रहा है वो, 7 में से 5 हमारे हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 में से कितने भाग हो गए आपके, 5 भाग टोटल हमारे हो गए हैं। 1 2 3 4 5, बचा कितना, रिमेनिंग कितना बचा, शेष। अगर आपको शेष लिखना हो तो टोटल 7 थे, 7 में से कितने बचे हुए हैं, 2। अगर पूरे काम की बात करें, पूरा काम जब होगा तो कितना बनेगा, जब 7 में से 7 का 7 हो जाएगा तो कितना बन जाएगा, 1। 1 का मतलब होता है कंप्लीट आपका काम होना। अब दूसरे एग्जाम्पल की तरफ मोड़ते हैं इसको और अच्छे से समझते हैं। मान लिया इसी की जगह आप इसको मान लेते हैं कि सपोज डेट एक हमारे पास ये खेत है। अब इसमें जो है
आपको पानी भरना है, आपको टास्क दिया गया है कि इस खेत को आपको पानी भरना है। आपके पिताजी आपसे पूछते हैं कि भाई कितना हिस्सा कंप्लीट हो गया, कितना भर गया। आपने कहा कि पिताजी इसका 5/9 हिस्से भर चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने इस खेत को लंबाई चौड़ाई का हमें नहीं पता था, कितने बराबर हिस्सों में तोड़ लिया, 9 बराबर हिस्सों में तोड़ लिया। उनमें से कितना पानी भर चुका है, 5 हिस्से भर चुके हैं। तो 9 बराबर टुकड़ों में तोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये एक एक्स्ट्रा हो गया, इसको हटा दो। ये हमारे 9 हिस्से टोटल हो गए। टोटल कितने हिस्से हो गए, 9। अब 9 में से कितने की बात कर रहा है, कितने में पानी भर चुका है, 5 में। तो 1 2 3 4 5, ये यहां तक जो है आपका पानी भर चुका है। पिताजी ने पूछा कि भाई कितना काम शेष रह गया है, कितना पार्ट बचा हुआ है। तो शेष कितना बचा, रिमेनिंग कितना बच रहा है काम हमारा, टोटल 9 थे, 9 में से 5 हो गए तो कितना बचा, 9 में से 4 बचे हुए हैं। जब काम कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तो जब 9 में से 9 की 9 क्यारियां आपकी भर जाएंगी तो कितना बनेगा, 1 बनेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि 1 का मतलब होता है कंप्लीट वर्क। अब अलग अलग व्यक्ति अलग अलग इसको बोल सकता है। मान लिया थोड़ी देर के बाद आपका भाई आपका जो है यहाँ पर आ जाता है, आप चले जाते हो, उससे पूछा जाता है कि भाई कितना काम हो गया, तो वो इसी चीज को अपने अकॉर्डिंग, आपने तो इस फ्रैक्शन को, इसी खेत को बांट रखा था, इसी काम को 9 हिस्सों में, और जो आपका भाई है मान लिया उसी से वो इसी काम को कहता है। उससे पूछा गया भाई कितना काम हो गया, उसने कहा कि 3/4 हिस्सा, मतलब उसने इसको 4 बराबर भागों में तोड़ दिया है, 1 2 3 4। वो कहता है कि 4 में से 3 हिस्से भर गए हैं, तो उसने बताया कि इतना काम हमारा हो चुका है, इतने में पानी भर चुका है। कितना बच रहा है, 4 में से एक हिस्सा बच रहा है, तो 1/4 भाग बचा हुआ है। जब 4 में से 4 कंप्लीट हो जाएंगे तो काम हो जाएगा हमारा पूरा। तो इस तरीके से आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं कि हिस्सों का क्या मतलब होता है। जिस चीज की हमें मेजरमेंट ना पता हो उसको बराबर टुकड़ों में बांट लेना। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग फ्रैक्शन में उस काम को तोड़ करके बता सकता है। एक आदमी ने अपने हिसाब से इसको 4 बराबर हिस्सों में तोड़ा था, पहले वाले आदमी ने इसी काम को आपके कितने 9 बराबर हिस्सों में तोड़ा था। तो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जरा, तो अच्छे से आपको जो है फिर क्लियर होगा कंसेप्ट ये कि क्या बोलना चाह रहा है। इसको छोड़ देते हैं, ये एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने रहेगा, आप इससे समझ लेना। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। यहाँ पर छोटा सा हिस्सा इसका यूज किया गया है, पार्ट बोल दिया गया है ना। अगले वाले सवाल में आपको जो है इसका पता लगेगा। इसने कहा कि एक इसी काम को 20 दिन में, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज। बोला गया ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज। फिर बोला कि बी 30 दिन में समाप्त कर सकता है, वाइल बी कैन कंप्लीट इट इन 30 डेज। बी कितने दिन में कर देगा, 30 दिन में। दोनों मिलकर 3/4 भाग को कितने दिन में करेंगे, डूइंग इट टुगेदर हाउ लॉन्ग इट विल टेक देम टू कंप्लीट 3/4 पार्ट ऑफ द वर्क। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज, ए 20 दिन में कर सकता है। बी कैन कंप्लीट इट इन 30 डेज, बी 30 दिन में कर देगा। तो इस बार पूरे काम की बात नहीं की गई। मान लिया ये पूरी दीवार बनानी थी, ये पूरी दीवार की बात नहीं कर रहा, इसका केवल 3/4 हिस्सा। तो बताइए दोनों मिलकर 3/4 भाग को कितने दिन में कर देंगे। इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट इट इट्स 3/4 पार्ट ऑफ द वर्क डूइंग इट टुगेदर। अब देखते हैं, सबसे पहला काम तो आपके पास क्या है, टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क एलसीएम कितना आया, 60। 20 तिया 60, 30 दूनी 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60। अब इनकी क्षमता आपको मिल चुकी है। अगर सपोज डेट इस 3/4 को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं और आपसे जो है ये पूछा जाए कि बताइए पूरा काम कितने दिन में करेंगे दोनों मिलकर के, तो आप आराम से निकाल सकते हैं टोटल कितना है। ये तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में जहां से हमने चैप्टर स्टार्ट किया था वहीं पर सीख लिया था, 12 पंजे 60, 12 दिन आपका आंसर आ जाता। लेकिन यहां पर पूरा काम नहीं पूछा गया,
चलो इसमें एक बात बताओ कि दोनों मिलकर शुरुआत से लास्ट तक इस दीवार को कंप्लीट कर देंगे 12 दिन में। अगर मैं आपसे पूछता हूं बताइए कि आधा काम कितने दिन में होगा, तो ऑब्वियस सी बात है हर बच्चा इस बात को आपका माइंड विद इन ए स्नैप ऑफ फिंगर बिना समय लिए ही बता सकता है कि अगर पूरा काम 12 दिन में हो रहा है तो आधा आपका कितने दिन में हो जाएगा, 6 दिन में हो जाएगा। ये हम क्यों कैलकुलेट कर पाए, क्योंकि हमारा माइंड इस चीज का हैबिचुअल होता है। आपने किया क्या एक्चुअल में, इसका आधा कर दिया है। भाई जितना काम पूछा है उसका उतना कर दिया, टोटल हो रहा है हमारा कितने दिन में, 12 दिन में। अगर हमें आधा काम चाहिए तो आधे से मल्टीप्लाई कर दी। अगर आपको चाहिए 3/4 पार्ट कराना है तो 3/4 कर दो। जितना आपको काम कराना है, अगर आप टोटल निकाल लेते हो, सबसे पहले आप टोटल निकालो कि टोटल दोनों मिलकर के 12 दिन में कंप्लीट कर देंगे। अब हमें पूरा काम नहीं कराना था, हमें कराना था आधा, तो आधे से मल्टीप्लाई की। हमें कराना था 3/4, तो आपने 3/4 से मल्टीप्लाई कर दी। 4 × 12 3 × 9, तो 9 डेज के अंदर आंसर, 9 डेज के अंदर 3/4 हिस्सा इस क्वेश्चन का, इस काम का कंप्लीट करा दिया जाएगा। अब इसी चीज को आप ऐसे भी कर सकते थे, दूसरा रास्ता भी है इसका कि टोटल काम 60 था, आपने पहले काम में ही चेंज कर लिया। तो हमें पूरा काम नहीं करना, 60 का पहले आप 3/4 भाग निकाल दो, 4 से काटा 15 या 45, तो अब हमें केवल 45 वर्क करना है, टोटल 60 नहीं करना, 45 करना है। 45 काम करना है। एक दिन में कितना होता है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं, 5। 5×9 = 45, तो 9 डेज यहां से भी आ गया। लेकिन मेरा सजेशन आपके लिए ये है, आप इस तरीके से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। मेरा सजेशन आपके लिए ये है कि आप वर्क के साथ, टोटल वर्क के साथ छेड़छाड़ ना करें, वरना आगे के क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूजन आ जाएगा। टोटल वर्क को ऐसे ही रहने दो, पहले टोटल टाइम निकाल लिया, दोनों मिलकर के पूरा काम कितने दिन में कर देंगे। अगर आधा चाहिए आधे से मल्टीप्लाई, 3/4 चाहिए 3/4 से मल्टीप्लाई, 5/7 चाहिए 5/7 से मल्टीप्लाई। जितना भी काम कराना है लास्ट में जाके उससे मल्टीप्लाई कर दो, क्वेश्चन सोल्व हो गया। वही काम आप अलग से पहले उस काम को चेंज कर लो, टोटल में से 45 काम होना था 5 के हिसाब से, वो भी आपका आंसर दे देता है। लेकिन माय सजेशन इज कि आप जो है इस तरीके से जाइए तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। टोटल क्वेश्चन में जो टोटल काम दिया होता है उसके साथ आप छेड़छाड़ ना करें। देखिए एक बार इस कंसेप्ट को, इस क्वेश्चन में हमने केवल एक छोटा सा पार्ट यूज किया कि 3/4, ये भाग क्या होता है, भाग का अर्थ मैंने आपको समझा दिया है। कंसेप्ट आपका क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आगे जो है आपको अब इस चीज का भरपूर मात्रा में प्रयोग करना है कि 2/5 क्या है, ये जो भाग है भाग को किस तरीके से डील करते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे बताया गया कि ए किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए कैन कंप्लीट 2/5 पार्ट ऑफ ए वर्क इन 12 डेज। अभी लिखना सिखाता हूं मैं आपको, पहले इसको क्वेश्चन को पूरा रीड करते हैं। ए कैन कंप्लीट 2/5 पार्ट ऑफ ए वर्क इन 12 डेज, while B can complete 3/4 ऑफ द वर्क इन 15 डेज। जबकि B इसी काम का 3/4 हिस्सा 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो बताइए दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देन कैलकुलेट टाइम टेकन बाय देम डूइंग इट टुगेदर। पूरा काम कंप्लीट करना है लेकिन आपको जो समय दिया है वो कुछ हिस्से का दिया है। अब इसी बात को पहले हम आराम से समझते हैं कि कंसेप्ट में अगर आप इसको देखते हैं तो कैसे। मान लिया ये आपकी दीवार है, इस दीवार को मैंने आपके सामने बना दिया, हमें टाइम दिया है 2/5 भाग का, तो 2/5 2/5 पार्ट करने में, तो हमने इसके दीवार के टोटल कितने पार्ट कर लिए, 5 पार्ट, 1 2 3 4 5। अब इन 5 पार्ट में से 2 पार्ट का हमें इतने पार्ट का टाइम दिया गया है, इसमें कितना टाइम लग जाता है हमें, 12 दिन। अब सारे के सारे पार्ट आपके बराबर है, तो एक पार्ट में कितना टाइम लगा होगा, एक पार्ट में कितना टाइम लगा होगा, 6 दिन, तो 6 दिन इसमें लगे। जब सारे पार्ट बराबर है तो सब में कितना कितना टाइम लगने वाला है, 6 दिन। तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा, 6, 1 2 3 4 5, ये टोटल। अगर अकेला आदमी करे तो ए इसको 2/5 हिस्से का केवल टाइम दे रखा था 12 दिन, लेकिन आपने इसको पूरे में कन्वर्ट कर लिया कि अकेले ए से करवाना है तो 30 दिन में पूरा इसको कर देगा। अब अगर आप मान लिया जो है इसी चीज को जो आपने ऐसे किया है, तो बार बार तो आप क्वेश्चन में ऐसे बनाने वाले हो नहीं, ये तो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है। तो सवाल को कैसे डील करना है, किस तरीके से आप इसको तेजी से कर सकते हैं। देखिए आप जो है ये लिखते हैं 2/5 भाग ए, 2/5 भाग कर सकता है
कितने दिन में? 12 दिन में। अब आपको क्या बनाना है? 1, क्योंकि 1 पार्ट का मतलब क्या होता है? कंप्लीट काम। तो ये 5 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और 2 कहाँ चला जाएगा? नीचे। तो 12 गुना 2/5, 2 चला जाएगा नीचे, 2 नीचे चला गया, 5 कहाँ चला गया? ऊपर। 5 मल्टीप्लाई में गया और 2 नीचे आ गया, 2 से काटा, 2 छिक्का 12, 6 पंजे 30। देखो ये 30 बन के आया है। अब ये जो हमारा कैलकुलेशन का पार्ट है, इसमें हम अगर बीच की लैंग्वेज को गायब कर दें, इस लैंग्वेज को, बीच वाली को गायब कर दो, और इस हिस्से को खिसका के इस तरफ लेके आओ, 12। तो यही काम हम यहाँ पर कर सकते हैं। डायरेक्ट लैंग्वेज ने लिखी, 2/5 भाग को 12 दिन में कर रहा है। एक भाग इधर, एक बनाना है, एक बनाने के लिए कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और ये कहाँ जाएगा? नीचे। तो डायरेक्ट जब ये नीचे जाएगा तो इसे हम आमने सामने की वैल्यू को काट सकते हैं। डायरेक्ट काट दो, 2 छिक्का 12, और ये 5 मल्टीप्लाई में चला गया तो कितना आ गया? 30। इसी काम को आप जो है इस तरीके से करिए तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। अब देखो इसको, अब हम डिटेल में करते हैं। इसने कहा कि 2/5 भाग ए कर सकता है 12 दिन में, तो आपने इससे काट दिया, 2 छिक्का 12 और 6 पंजे 30। तो ए अगर अकेले से करवाओगे 30 दिन में से कंप्लीट कर देगा। फिर फ्रैक्शन दिया गया, बी का फ्रैक्शन अलग दे रखा है। उसी काम के लिए मैंने बताया था अलग अलग आदमियों के लिए, या तो अगर इसमें दूसरा फ्रैक्शन नहीं दिया गया होता तो हम शेष निकाल लेते कि 5 में से 2 अगर इतने में हो रहा है तो 5 में से 3 का टाइम और हो जाता। लेकिन अगर दूसरा फ्रैक्शन दिया गया है तो दूसरे फ्रैक्शन को यूज करिए, दूसरा नहीं दे रखा तो फिर हम अपनी तरफ से शेष वाला ले लेंगे। दूसरे आदमी ने इसी चीज को जो है अपने तरीके से बांट के बताया कि अगर 3/4 भाग है, 20 से करवाओगे तो बी 15 दिन में कर देगा 3/4 भाग। 3 पंजे 15, 4 पंजे 20, तो बी अकेले से अगर पूरा कराओगे तो ये अकेले का टाइम आ गया। अब तक जितने भी सवाल आपने करे ये वाला नंबर आपको दिया होता था कि ए किसी काम को पूरा कर सकता है 30 दिन में, बी किसी काम को कर सकता है पूरा 20 दिन में। आपको एक स्टेप पीछे वाला दिया गया, आपने पहले इस स्टेप से इस स्टेप को बनाया, हम वहां पर आके खड़े हो गए जहां से हमने क्वेश्चनों को पहले सीखा था। तो अब टोटल टाइम आ चुका है। अब टोटल टाइम का आपको एलसीएम लेना है। जितने भी क्वेश्चन आपने देखे सब में जो आपको वैल्यू दी होती थी, ये दिया होता था कि ए किसी काम को पूरा कर सकता है 10 दिन में, बी पूरा कर सकता है 15 दिन में। तो ये ध्यान रखना है विशेष, 12 का और 15 का एलसीएम मत ले लेना, क्योंकि वहां पर तो हिस्से दिए गए थे। तो पहले उसको कंप्लीट में कन्वर्ट किया, कंप्लीट में कन्वर्ट करने के बाद, कंप्लीट में कन्वर्ट करने के बाद क्वेश्चन एज इट इज बन जाता है। दोनों का एलसीएम कितना आया? 60, 30 दूनी 60, 20 दिया 60। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? एक दिन में कितना करेंगे? 5। 60/5, 5 से काट दिया, 12 दिन। आंसर समझिए, इस क्वेश्चन में क्या किया गया, जो भी आपको भाग दे रखा है उसको डायरेक्ट लिखिए, बराबर टाइम जो डायरेक्ट कटती है ठीक है, वरना नीचे पहुंचा देंगे, ये इधर चला जाएगा। 2 छिक्का 12, 5 छंग 30। तो ए अकेला कर सकता है पूरा काम 30 दिन में, 3 पंजे 15, 4 पंजे 20। बी अकेला कर सकता है 20 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लिया। एलसीएम हमेशा टोटल जो कंप्लीट काम का समय दिया होता है उसका लिया जाता है, ना कि आपके भाग वाले टाइम का। अब उसके बाद आगे का क्वेश्चन आप एज इट इज जानते ही हैं किस तरीके से हम सोल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए एक बार, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एक बार मैं आपको छोटी सी बात रिपीट कर देता हूँ कि जब आपने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया तो ये पता लग गया कि ए पूरा काम कितने दिन में कर देगा? 30 दिन में। इसमें पता लगा बी पूरा काम कितने दिन में कर देगा? 20 दिन में। तो ये कंप्लीट टाइम आप निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे का क्वेश्चन आप जानते हैं। इस क्वेश्चन को रीड करिए और एक बार लगाने की कोशिश कीजिए, जरूर आपसे ये बनेगा। इसमें छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं बच्चे, इसलिए इस क्वेश्चन को बार बार सेम डिजिट्स के साथ पूछा जाता है। बनाने की कोशिश कीजिए, पढ़ते हैं। ए किसी काम को, ए किसी काम के 7/10 भाग को पूरा कर सकता है 13 दिन में। ए कैन कंप्लीट 7/10 पार्ट ऑफ ए वर्क इन 13 डेज। जबकि बी वह जबकि वह बी की सहायता से शेष काम को, अब उसने बी की हेल्प ली है, बी की सहायता से शेष काम को 4 दिन में पूरा कर सकता है। तो दूसरा फ्रैक्शन नहीं दिया गया, जो शेष वाला फ्रैक्शन है वो इसी से बनाना पड़ेगा। ए कैन कंप्लीट 7/10 पार्ट ऑफ ए वर्क इन 13 डेज while बी कैन कंप्लीट द रिमेनिंग पार्ट विद द हेल्प ऑफ ए इन 4 डेज। ए की हेल्प ली और बचे हुए काम को 4 दिन में कर दिया।
तो बताइए दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे। देन कैलकुलेट टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द होल टास्क। जब दोनों एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन में आपका काम कंप्लीट हो जाता है, ये आपको बताना है। देखिए इसने बोला कि 7/10 भाग को ए कर सकता है 13 दिन में। वैल्यू नहीं कट रही, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ए का टाइम आ गया, ए अकेला कर देगा इसको 130/7 दिन। अब उसने बोला कि शेष काम को, तो शेष कितना बचा, दूसरा फ्रैक्शन नहीं दिया गया था, 10 में से 7 हो गया, तो 10 में से कितना बच रहा है 3। शेष काम को 4 दिन में कर देगा, कौन, बी। किसकी हेल्प से, ए की। तो इसने कहा कि ए और बी मिलकर के बचे हुए काम को, शेष काम को 4 दिन में कर सकते हैं, बी करेगा ए की हेल्प से। तो ए और बी 4 दिन में कर देंगे 3/10 काम आपका। तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो टोटल ये कितना हो गया 40/3। क्योंकि सामने आमने सामने का नहीं कट रहा तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, 40/3। अब बच्चे यहां से आगे जल्दबाजी में क्या गलती करते हैं, आपसे पूछा गया था बताइए दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। आपका आंसर आपके सामने आ चुका है, क्योंकि जब हम इसे चेंज कर लेते हैं, ये तो 7/10 में से 7 हिस्सों का टाइम दिया गया था, तो हमने उसको पूरा निकाल लिया, पूरा काम अकेला एक कितने दिन में करेगा। ये मान लिया पूरी दीवार बनानी थी, इसमें से 7 हिस्सों का टाइम दे रखा था, तो हमने पूरा बना दिया 130/7। फिर कहा कि 3 ये जो ऊपर के हिस्से बच रहे हैं 3/10 हिस्से को 4 दिन में कर देगा, कौन कौन, बी ए की मदद से। तो इतना पार्ट ए और बी 4 दिन में कर देंगे, तो हमने उसको पूरे में कन्वर्ट कर दिया कि जो पूरी दीवार है आपकी वो कितने दिन में बन जाएगी 40/3 दिन में। यही बात हमसे पूछी गई थी, लेकिन जनरली इस क्वेश्चन में बच्चे क्या गलती करते हैं, जो इस सवाल को जो है आपका बार बार पूछा जाता है, ये बात हमारे समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या इसमें मिस्टेक होती है। मिस्टेक इसमें ये होती है कि आप ध्यान ना देते हुए फटाक से कोशिश करते हैं इसका एलसीएम लेने की। भैया एलसीएम 130 का और 40 का एलसीएम लोगे, पहली बात तो ये कि उसमें ही आपको प्रॉब्लम आने वाली है। दूसरी बात ये कि आपसे अकेले बी का टाइम नहीं पूछा गया, ये पूछा गया दोनों मिलकर इसे कितने दिन में, तो दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो ये तो आप पहले से ही निकाल चुके हैं, ये बात तो आपके सामने आ गई है कि दोनों मिलकर के कितने दिन में कर रहे हैं 40/3 दिन में। अब हमें आगे कैलकुलेट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कुछ हिस्सा दिया था उसको हमने कंप्लीट में कन्वर्ट कर लिया था, कुछ हिस्सा दिया था, दोनों मिलकर के 4 दिन में 3/10 हिस्सा कर रहे थे, तो दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करते हैं 40/3। तो यहीं पर आपका आंसर आ जाता है, इसीलिए 40/3। इसीलिए इस क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है, 13×3 = 39। बच्चे इसमें यही गलती करते हैं कि सबसे पहले वो बिना सोचे समझे इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, इधर जाते हैं, एक की क्षमता आ गई, दोनों की क्षमता आ गई, दोनों में से घटाया, पता लगा ये तो अकेले हम बी को निकाल रहे हैं, अकेला बी नहीं पूछा गया, दोनों पूछा गया, और दोनों हमें पहले से ही मिल गए। तो हमें इस क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग मारने की जरूरत नहीं होती, अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है। ये ए का टाइम आया कंप्लीट काम को करने का, और ये ए बी का कंप्लीट काम को करने का टाइम आ गया, एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब भाग वाला क्वेश्चन आपका हो गया, एक छोटा सा चेंज और आता है इसमें। अब दूसरे तरीके से देखते हैं इसी आइडिया को। इसने कहा कि ए एक काम को 18 दिन में और बी उसी काम को ए से आधे समय में कर सकता है। तो इस बात को ए का टाइम ना दे करके आपको लैंग्वेज में बोल दिया गया है। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 days वाइल बी कैन कंप्लीट इट इन हाफ टाइम ऑफ ए। तो बी का टाइम ये बोल सकता था कि बी इसे 9 दिन में कर सकता है, लेकिन नंबर ना बोल करके लैंग्वेज में कहा है कि जितने समय में ए मान लिया पूरी दीवार 18 दिन में बनाएगा, तो ए इससे आधे दिन में बना देगा, तो बी इससे आधे दिन में बना देगा, तो बी कितने दिन में बना देगा आपका 9 days में। जितना समय ए ने लिया उसके आधे समय में। तो वे दोनों एक साथ मिलकर काम को कितने, दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा करेंगे। ये बात छोटा सा कंसेप्ट एक आपका यहाँ पर भी आया है, कितना भाग। अब तक क्वेश्चन में आपसे आपको सब क्वेश्चन में ये निकालना था कि पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपसे भाग पूछा है कि काम का कितना भाग हो जाएगा एक दिन में। भाग के बारे में मैंने आपको डिस्कस कर लिया है कि भाग किसको बोलते हैं। अब इसको निकालते कैसे हैं देखते हैं। अगर भाग दिया है, भाग से टोटल या कंप्लीट काम कितने दिन में हो रहा है ये कैसे बनाते हैं हमने सीख लिया है। अब भाग बनाना और सीख लेते हैं। ये आया 18, 18 एकम 18, 9 दूनी 18, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 3। तो भाग समझिए, भाग कैसे लिखते हैं। आपको जैसे अभी बताया गया था, इसको क्या बोलते हैं 1/2 भाग। तो नीचे वाला क्या होता है कंप्लीट नंबर,
टोटल नीचे रखते हैं, टोटल में से कितना, एक। तो इसी चीज को अगर ये कहा गया कि बताइए एक दिन में काम का कितना भाग हुआ, तो टोटल काम कितना था, अगर आपको निकालना होता बताइए दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे, तो आंसर होता 6 डेज। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे ये पूछा गया कि एक दिन में काम का कितना भाग हो जाएगा। तो टोटल काम कहाँ रखा जाएगा, टोटल 18 होना था, 18 में से एक दिन में कितना कर दिया, 3। तो जो कटता है उसको काट दीजिए, कितना बचा, 1/6। तो 1/6 भाग टोटल कहाँ रखते हैं, हमेशा नीचे। अभी आपको मैंने समझाया था कि जब हम किसी पार्ट को मानते हैं तो नीचे वाले को टोटल मानते हैं। टोटल इतने हिस्से, 18 हिस्से में से 3 हिस्से हो गए, 18 काम में से 3 काम हो चुके हैं, एक दिन में 3 हुए, तो कितना भाग बना, 1/6। तो 1/6 भाग पूरा हो गया। अगर ये पूछ ले बताइए कि एक दिन में काम का कितना, एक दिन के बाद काम का कितना शेष भाग रह जाएगा, तो अगर 6 में से 1 भाग हो गया तो शेष कितना बचा, 6 में से 5 भाग, तो 5/6 आपका क्या बच जाता है, शेष बच जाता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आपका आंसर बन जाएगा। टोटल हमेशा नीचे रखें, अगर भाग निकालने टोटल में से कितना हो चुका है उसको ऊपर लिखें। इस बात को पूरे मैथ्स में आपको ध्यान रखना है। अगर कभी भी कंफ्यूजन हो तो आप इसके लिए बहुत आसान एग्जांपल से अपने माइंड में इसको फिट कर सकते हैं। जैसे मान लिया आपका टेस्ट हुआ, टेस्ट है 20 नंबर का, 20 में से आपके 10 नंबर आए, तो आप इस तरीके से तो लिखेंगे, टोटल कहाँ लिखा जाता है, हमेशा नीचे। टोटल में से कितना आया है उसको ऊपर लिखते हैं। ऐसे यहाँ पर है, टोटल 18 था, 18 में से कितना हो गया, 3 हो गया, तो हमेशा टोटल नीचे रखना है और उसमें से कितना पार्ट हम ले रहे हैं उसको ऊपर रखते हैं। तो इस बात को आप ये बोल सकते हो 1/2 भाग। परसेंटेज में कन्वर्ट करना हम आगे जाकर के सीखेंगे। इस बात को ऐसे लिखा जा सकता है, समझिए एक बार इसको। अगर कोई भी समस्या आई है तो पूछिए। इसी क्वेश्चन में अच्छा ये बोलता है कि बताइए 2 दिन में काम का कितना भाग हो गया। तो जब एक दिन में दोनों मिलकर के 3 काम कर सकते हैं तो 2 दिन में कितना करेंगे, 2 दिन में करेंगे 6। तो टोटल 18 है, 18 में से कितना हो गया, 6, 6 3 18। तो आप बोल सकते हो कि 1/3 भाग हो गया। आपसे पूछ सकता है बताइए काम का कितना भाग हो जाता है 3 दिन के अंदर। जब एक दिन में दोनों मिलकर के 3 काम करते हैं, 3 दिन में कितना कर देंगे, 9। तो टोटल 18, 18 में से कितना कर दिया, 9। तो काम का कितना भाग हो गया, आधा भाग हो गया। आपसे पूछ सकता है बताइए 4 दिन में काम का कितना भाग हो जाएगा। टोटल 18 है, 18 में से कितना हो गया, एक दिन में 3 करेंगे, आपका 4 दिन में कितना कर देंगे, 4 3 12। तो 18 में से 12 काम आपका हो गया, 6 दूनी 12, 6 3 18। तो 2/3 भाग हो गया। इस तरीके से जो भी आप चाहे कैलकुलेट कर सकते हो कितने भी दिन का। इसमें तो एक दिन का पूछा गया था, 2 दिन में पूछ ले, 2 दिन में कितना हिस्सा हो गया, 3 दिन में कितना भाग हो गया, हिस्सा बोल दो या भाग बोल दो। 4 दिन में काम का कितना भाग हो गया, 5 दिन में काम का कितना भाग हो गया, एक दिन में आपका कितना होगा 3, और 5 दिन में कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15, 18 में से 15 हो गया, उसको काट लो, जो कटता है आपका वही आपका फ्रैक्शन बन के आ जाएगा। इस तरीके से हमने जो है आज यहाँ तक कंप्लीट किया है। जो आपके सामने शुरुआत से देखते हैं, सबसे पहले आपने क्या देखा कि आज जो फ्रैक्शन की वैल्यू थी उसको हम किस तरीके से एलसीएम लेते हैं। पहले उसको स्टैंडर्ड भिन्न में कन्वर्ट करते हैं, केवल ऊपर वाले नंबर का एलसीएम लिया जाता है, फिर डिवाइड करते हुए ऊपर वाले नंबर का यूज किया जाता है। इसका यूज कहाँ होता है, केवल लास्ट में मल्टीप्लाई करके इधर लिखना होता है, फिर आगे का क्वेश्चन नॉर्मली आप कर सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन हमने ऐसा लिया कि जिसमें जो है सारे के सारे नंबर, जरूरी नहीं है अगर 1 नंबर हो, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, जितने भी फ्रैक्शन में हो इजिली आप इसको जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तीनों के तीनों आपके इसलिए दिए गए जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, उसमें भी वही काम करना था। फिर हमने आगे सीखा कि भाग का मतलब क्या होता है। जिस चीज का हमें मेजरमेंट नहीं पता होता, अगर मैंने कह दिया कि इसका 5/9 भाग रंगा हुआ है, तो मतलब मैंने इस दीवार को 9 बराबर टुकड़ों में तोड़ लिया है, 9 बराबर हिस्सों में तोड़ लिया, और उसमें से मैं 5 की बात कर रहा हूँ कि 9 में से मैंने 5 को कलर कर दिया है। तो बचा कितना है, 9 में से 4 बच रहे हैं। टोटल कहाँ रखा जाएगा, हमेशा नीचे। जब भी प्रॉब्लम हो तो आपको माइंड में क्या एग्जाम्पल रखना है कि आपका टेस्ट हो रहा है, टेस्ट के टोटल नंबर हमेशा कहाँ रहते हैं, नीचे, और उसमें से कितना आता है उसको ऊपर। तो 9 में से 4 बचा हुआ है, और जब कंप्लीट हो जाएगा तो 9 में से 9 हो जाएगा, तो उसका मतलब क्या होगा, 1, और 1 का मतलब होता है कंप्लीट वर्क। यही चीज फिर हमने यहां पर यूज कर दी। मैंने इस क्वेश्चन में आपको यह समझाया कि पहले टोटल वर्क आपका जो है दोनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में कर देंगे वो निकाल लीजिए। अगर 12 दिन में पूरा हो जाता है तो आधा काम कितने दिन में होगा, 6 दिन में। ये बात आप बिना सोचे समझे बता सकते हैं। तो वो निकलता कैसे है, इसका आधा कर देते हैं। जब टोटल टाइम आपको पता है उसका आधा कर दो तो आधा काम हो जाएगा। ऐसे ही 3/4 काम कराना है तो पहले टोटल दोनों मिलकर के कितने दिन में कर देंगे, 12 दिन में। तो 3/4 से चाहिए था, 3/4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका आंसर बन के आ जाता है। इसको मैंने दूसरे तरीके से भी बताया था
कि 60 को पहले आप ये निकाल लो काम करना कितना है एक्चुअल में, और उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये था कि आप जो है टोटल वर्क के साथ छेड़छाड़ ना करें, आप टोटल वर्क से ही पहले इसको कैलकुलेट करें, लास्ट में मल्टीप्लाई करें। इससे जाओगे तो आगे जाकर के जब बड़े क्वेश्चंस होंगे कंसेप्ट में, वहां पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। टोटल वर्क को टच ना करें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। फिर हमने भाग वाला क्वेश्चन सीखा कि जो भाग दिया होता है, ये दे रखा है कुछ हिस्सा, ये पूरी दीवार थी मान लिया, इसका कुछ हिस्सा 12 दिन में बन गया, तो पहले कंप्लीट टाइम निकालो, क्योंकि जब हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लिया जाता है पूरे काम का, पूरे समय का, कि पूरा काम करने में 30 दिन लगे, पूरा काम करने में 20 दिन लगे, उन संख्याओं का एलसीएम लिया जाता है। दूसरे वाले ने इसी फ्रैक्शन को बोल रखा है कि ये पूरी दीवार जो है इसका 3/4 हिस्सा 15 दिन में हो जाएगा, तो पहले आपने कन्वर्ट कर दिया कि पूरी दीवार कितने दिन में बनेगी, 20 दिन में। उसके बाद दोनों से इसको कंप्लीट करा दिया। आगे बढ़ते हैं। फिर ये क्वेश्चन मैंने आपको जो है प्रैक्टिस के तौर पर दिया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ये यहीं पर आपका आंसर बन जाता है। दोनों मिलकर के इसको कितने दिन में कर रहे हैं, 40/3 दिन में, यही आंसर आ जाएगा। आगे जाकर के एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे आगे बढ़े हमने, यहाँ पर आपने जो है भाग निकालना सीखा। टोटल काम नीचे रखा जाता है, अगर भाग बताना है, अगर दिन बताने होते तो टोटल 18 करना है, एक दिन में 3 हुआ, 18/3, 3 छंग 18, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 6 दिन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें 6 दिन नहीं बताने, भाग बताना है, तो टोटल भाग नीचे, टोटल 18, 18 में से कितना काम कर दिया, 3 काम कर दिया। और हमने अलग अलग दिनों पर इसको जो है निकालना सीख लिया है। तो आज की क्लास को जो है आपका यहीं तक रखेंगे। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लीव कीजिए, फिर से आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। आज के जो कॉन्सेप्ट थे वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे, जो बड़े क्वेश्चंस में बीच में कहीं पर भी आ सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको जो है फ्रैक्शन में वैल्यू दी जा सकती है, उसी क्वेश्चन में आपको लास्ट में जाकर के कंप्लीट वर्क ना करा करके उसका कुछ हिस्सा पूछा जा सकता है। तो इन क्वेश्चंस को, इन कंसेप्ट को हम बड़े क्वेश्चनों में लगा सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में बनाया जा सकता है। जब कई कंसेप्ट को मिलाकर के एक बड़ा क्वेश्चन बनता है तो वो थोड़ा सा उसका लेवल अच्छा हो जाता है। जिस भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है वो कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा। आप सभी लोग अच्छे से शुरुआत से सारी वीडियो देखिए, आपको कोई भी दिक्कत, आई प्रॉमिस कि कोई भी दिक्कत इस चैप्टर में आपको नहीं आने वाली है। और आने वाले सभी चैप्टर्स में विदाउट यूजिंग एनी सिंगल फॉर्मूला यू कैन सोल्व ऑल द सम्स विद इन ए स्नैप ऑफ फिंगर्स। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत तेजी से आप सवाल सोल्व कर पाओगे। यहाँ पर कंसेप्ट समझाने में टाइम लग रहा है, वरना कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, जो बड़े से बड़ा क्वेश्चन होता है, विद इन 30 सेकंड आप उसकी लैंग्वेज को रीड करिए और 30 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। अगर हम बड़े लैंग्वेज के क्वेश्चंस की बात करें, जितने भी बड़ी बड़ी लैंग्वेज होती है, 30 सेकंड तो वो तो आपको टाइम लगेगा ही लगेगा क्वेश्चन रीड करने में, उसके बाद सॉल्यूशन में केवल 30 सेकंड लगेगा। आगे जाकर के धीरे धीरे जब आपके कंसेप्ट बिल्ड होने स्टार्ट हो जाएंगे तो टाइमर के साथ आपको जो है क्वेश्चन बना के भी दिखाया जाएगा, और आपको भी जो है इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन जाते रहे, आपको तुरंत पता लग जाए कि जो नेक्स्ट क्लास है हमारी वो आ चुकी है। जो आपके दोस्त हैं जो सारा कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं और किसी भी तरीके से अभी किसी पे करने की स्थिति में नहीं है, तो आप उनको ये सजेस्ट कीजिए कि वो हमारी वीडियोज़ को देखें, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और आपके लिए एक मैसेज और है, मैं आपके सामने एक व्हाट्सएप नंबर लिखता हूं। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ ग्रुप में ऐड होना चाहता है, टेलीग्राम ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने नाम के साथ हाय का मैसेज छोड़ दें, जिससे कि आपको ग्रुप में ऐड किया जा सके। तो इससे बेनिफिट आपको क्या मिलने वाला है, ये बेनिफिट मिलने वाला है कि क्लास के नोटिफिकेशंस आपके सामने आ जाया करेंगे। दूसरा, जो भी पीडीएफ है जो आपने अभी यहाँ पर हमने सारा काम कंप्लीट किया है, उसको आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, ये पीडीएफ के रूप में डायरेक्ट आपके पास पहुंच जाएगा। तो मैं व्हाट्सएप नंबर आपके सामने लिख देता हूं एक बार। बोलना सर। सभी स्टूडेंट्स जो भी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, इस पर अपना मैसेज छोड़िए, ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। सारी पीडीएफ आपको मिलेंगी, नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम जाते रहेंगे। तो आज की क्लास भैया यहीं तक रखते हैं। अच्छे से रिवीजन कीजिए, कंसेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है हमें बताइए, आपको फिर से रिवाइज कराया जाएगा वही कंसेप्ट। प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।